तो उस सबसे पहला जो एक आम आदमी को क्या चाहिए, मोदी जी के रिलेशन अमेरिका से क्या है, इजराइल से क्या है, इंग्लैंड से क्या है, रशिया से क्या है, एक आम आदमी को क्या चाहिए? उसको तो ये चाहिए कि मुझे सब्जी सस्ती मिले। यहाँ पर सवाए हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप समझ सकते हैं सारे मुसलमान खराब हैं? मोदी जी ओथ के लिए आ रहे थे दिल्ली, तो किसके जहाज़ पर आए थे? अडानी के जहाज़ पर आए थे। ही इज़ डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर। फॉरेन पॉलिसी तो उस सबसे पहला जो एक आम आदमी को क्या चाहिए, मोदी जी के रिलेशन अमेरिका से क्या है, इजराइल से क्या है, इंग्लैंड से क्या है, रशिया से क्या है, एक आम आदमी को क्या चाहिए? उसको तो ये चाहिए कि मुझे सब्जी सस्ती मिले, तेल सस्ता मिले, महंगाई कम हो, एम्प्लॉयमेंट हो। अब आप देख रहे हैं हम के यूएनओ के डाटे या यूएसए के डाटे इंडिया को हर चीज़ में डाउन बतला रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम सबसे ऊपर हैं। हाँ जी, हाँ, इतनी कैसे अर्थव्यवस्था बना देंगे? अब हमारे यहाँ पर सामने 2-3 बैंक हैं, अब यहाँ पर चले जाओ 2-3 आदमी बैठे होते हैं, तो बैंकों में भर्ती करो। तो लोगों हुआ था, आपको याद होगा, और लगातार विपक्ष ने निजीकरण पर सवाल खड़े किए। आपकी क्या राय है, निजीकरण होना ठीक है? नहीं, निजीकरण हो या नहीं हो, वहाँ पर स्टाफ पूरा हो, हमें सर्विसेज ठीक मिले। अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, अभी इन्होंने रिसेंटली थोड़े से पैसे सीनियर सिटीजन के बढ़ाए हैं, नहीं उससे पीछे तो उन्होंने सारा इंटरेस्ट ही डाउन कर दिया सारा। जो रिटायर आदमी है उसको तो अपनी, जो सीनियर सिटीजन है उसको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो उस पर अपनी रोजी रोटी अपना लाइवलीहुड देख रहा है। तो ये ऐसे मुद्दे होने चाहिए। और हमारे सालों में क्या काम आपने देखा जिससे आपको लगता है कि बहुत कुछ हुआ हो? सर, यहाँ पर सवाए हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप समझ सकते हैं सारे मुसलमान खराब हैं? हिंदू मुस्लिम अगर ये टॉपिक चलता रहेगा तो आपको लगता नहीं कि देश में फिर गंदा माहौल होने का जो पहले बना है? बिल्कुल वी मे लीड टू अनदर पार्टीशन। आई एम डेडली अगेंस्ट दिस ब्लडी। दोस्त ये बोलते हैं खालिस्तान वाले, सर आई एम अगेंस्ट। आई एम इंडियन, आई बॉर्न इन इंडिया एंड आई वांट टू डाई इन इंडिया। हमें क्या लेना है जो फॉरेन में बैठे बातें कर रहे हैं? दे आर मेकिंग अस वनरेबल, सो आई टोटली कंडेम दिस। क्या आपसे बात कर लेंगे, इंडिया वर्सेस इंडिया का चुनाव होने वाला है, यानी कि 2 गुटों का चुनाव है। पहले हम तमाम पार्टी को इलेक्शन में वोट डालते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ऑप्शन आपके पास है कि आपको इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए। सर कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि अनकम्पेंसी जो फैक्टर है 2024 का मोदी सरकार का, वो तो काम करेगा और वो डिवाइड नहीं होगी। अगर वो डिवाइड नहीं होगी अपोजिशन की तो डेफिनेटली उसमें इंडिया को फ़ायदा होगा। सर इंडिया को फ़ायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। सर देखिए, ये आंकड़े का जो गेम जो है ना, ये तो आप इसको किसी तरह भी मोल्ड कर सकते हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सारा मीडिया उनके साथ है। कभी मुझे चलो यार ये बतला दीजिए, आज 9 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी भाई। हाँ जी, जो मोदी मीडिया है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्होंने कभी महंगाई पे करी बात, अनएम्प्लॉयमेंट पे करी बात? रेलवे में कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं? अरे भाई आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारी जीडीपी आगे आ जाएगी। ठीक, भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार ही होगा। सर भ्रष्टाचार, वाड्रा को पकड़ लिया इन्होंने, वाड्रा को पकड़ लिया। कब वाड्रा के नाम पे इन्होंने इलेक्शन जीता था, वाड्रा को पकड़ा इन्होंने। अब इलेक्शन आएगा उसको ईडी वाले बुला लेंगे। संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सर देखिए सर, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। वो ऐसी दफा लगा देंगे नहीं बेल होगी। सर दबाव में लगता है कि एजेंसियां हैं? बिल्कुल है, कब नहीं थी? इनकी यहाँ पर ज़्यादा है। ये इलेक्शन ही जीते थे वाड्रा की वजह से, वाड्रा को इन्होंने पकड़ा नहीं अभी तक। चेंज ऑफ बयान सुनोगा, संजय सिंह बयान दे रहे थे राजीव रेवेन्यू कोर्ट से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं, हम नौकर से नहीं डरते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सर उद्योगपति को अगर आप सर सुनिए, जब सबसे पहले 2014 में मोदी जी ओथ के लिए आ रहे थे दिल्ली, तो किसके जहाज़ पर आए थे? अडानी के जहाज़ पर आए थे। ही इज़ डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर, ही शुड कम इन द एयरफोर्स। गवर्नमेंट के जहाज़ पे उनको आना चाहिए था, एक प्राइवेट प्लेन में आ गए हैं। दुनिया भर में फ़ोटो, मैं अभी दिखा देता हूँ फ़ोटो आपको। वाई ही चूज दिस अडानी एयरक्राफ्ट। इज़ ए डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर को तो सरकारी जहाज़ पे जाना चाहिए। तो और इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए आप? ऐसा
होता है तो इससे क्या खतरा देश को हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते होंगे ना सर? सर उस समय प्रधानमंत्री वो नहीं थे, वो डेजिग्नेटेड, और अडानी के जहाज़ में आ रहे हैं। जब जो गुजरात के मुख्य जब वो ओथ लेने के लिए 2014 में अडानी के जहाज़ में आए हैं, वो सोशल मीडिया में है, वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये आपकी दोस्ती किसी से भी हो सकती है। अब सारी जगह हो रहा है कि इतना अमीर आदमी बन गया और सब कुछ सारे ठेके अडानी साहब को दिए जा रहे हैं। स्मैक उनके एयरपोर्ट पे पोर्ट पे पकड़ी जा रही है, उसका कोई इंक्वायरी नहीं है। जीतता है इंडिया, अगर जीतती है एनडीए हारता है तो विपक्ष में ऐसा कौन सा चेहरा है जैसे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर सकता है? क्योंकि सर आप देख सकते हैं बहुत सारे चेहरे। देखिए सर, मेरा ये मानना है, इनकी 9 साल की परफॉर्मेंस देख के अगर इंडिया जीतती है तो देयर विल बी ए गुड प्राइम मिनिस्टर। यार आप प्राइम मिनिस्टर होते, मैं प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ, इसमें क्या बात है? कोई ये थोड़ी ना कि जी इंडिया में से एक ही प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा। अरे एमपी आएंगे, उनको काबिल होंगे। अब बतला दीजिए, मनमोहन सिंह जैसा काबिल आपके इकोनॉमिस्ट है आपके पास? निकाला कभी? तो कहा कि मनमोहन सिंह ने एक ही जो है समुदाय को आगे रखने का प्रयास किया। कौन सा? मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। अरे यार अब ओहो, देखो मेरी बात सुनो, मुस्लिम हो दे आर एज गुड सिटीजन एज मी एंड यू, ठीक है? अगर गलत काम करता है पकड़ो उसको, तो एजेंसीज का काम है ना उसको पकड़ना। आप कहते हैं सारे मुसलमान ही खराब हैं, तो कैसे हो जाएगा ये? ऐसा नहीं हो सकता। या वी लिव इन ए सेकुलर कंट्री, या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दीजिए आप। बात कही तो है नई संविधान बनाने की बात भी कही है। हाँ जी, नए संविधान की बात करते हैं तो बना लेना यार। नया संसद भवन बन रहा है और संसद भवन ने किया, वो गालियाँ निकाली हैं उसने, उसको बदूड़ी ने उसको, तो क्या ठीक है? ये क्या एक्शन है उसके खिलाफ? वो कटुआ, ओए तेरे को देख लूँगा, ओए फलाना। यार ये मेंबर पार्लियामेंट हमारे बोल रहे हैं, और नई संसद में व्हाट यू आर डूइंग? क्या कर रहे हैं आप बात? अरे मुस्लिम होना गुनाह तो नहीं है यार। 1400 साल से मुस्लिम हैं, वो हिंदुओं के लिए थोड़ी बने थे मुसलमान। देयर आर सो मैनी थिंग्स यार, देयर आर सो मैनी, दे आर पार्ट ऑफ अस। एज आई एम पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। अब उनको क्यों वनरेबल करते हैं ऐसे उल्टा? भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं है, जो आदमी ने गलत काम किया उसको पकड़ो आप। और इफ आई बिलोंग टू ए सिख फैमिली, अगर मैंने गलत काम किया तो मैं थाने में जाने से पहले खालिस्तान जिंदाबाद कर दूं, ये कोई ठीक थोड़ी है कोई। जो मैंने गलत काम किया आई विल हैव टू सफ़र। मुझे उस धारा में बंद करो। अगर मुझे बेल मिलती है तो बेल, नहीं मिलती है तो नहीं मिली। ये थोड़ी ना कि आप जो आपके खिलाफ बोले ईडी, जो सीबीआई, ये कहाँ का असूल है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। अभी आप मेरी और बात सुन लीजिए, जैसे जैसे 24 नज़दीक आएगा ना, ये हिंदू मुसलमान और बढ़ेगा। अच्छा। कम नहीं होगा ये। सर क्या आपको लगता है यही मुद्दा है क्या? यही मुद्दा है, यही जिताएगी मोदी साहब को, और कुछ नहीं जिता सकता। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करो ना, आप क्यों नहीं करते एम्प्लॉयमेंट की बात? कहीं ना कहीं ये बात जरूरी है कि आखिर इस तरीके का माहौल न बनाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है।